नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका का ये खंड। पहले आप देख लीजिए कि ये पवन दूतिका जो है वो हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। ये इसका काव्य खंड है, पवन दूतिका के नाम से हमारी उद्धृत है। तो मैं इसके 2 छंद लूँगी। इसमें जो है मदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। देखिए, हमने बहुत सी दूतों को देखा, जैसे कबूतर को दूत बनाना और भी अन्य चीज़ें, चंद्रमा को भी दूत बनाते हैं लोग। लेकिन अयोध्या सिंह की जो दूतिका है ये अलग तरीके की है। ये बोल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, सिर्फ उड़ सकती है। अब ऐसे में अयोध्या सिंह जो हैं वो पवन दूतिका में पवन को जो है वो दूत बना रहे हैं। तो किस तरीके से पवन अपने संदेश को संदेशवाहक बन करके पहुंचाएगी, इसमें उन्होंने बड़ा ही सुखद वर्णन किया है। तो देखिए पहले कि इसमें राधा जी जो हैं वो अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं, ये प्रसंग है इसका। देखिए, और बहुत ही दुखी हैं क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं है, उन्हें याद आ रही है। और ऐसे में जो हवा है वो प्रातःकाल का समय है, वातायनों से यानी कि झरोकों से, खिड़कियों से जो अंदर को आती है, तो प्रातःकाल की हवा क्योंकि सुखद होती है, सुख देने वाली होती है। तो ऐसे समय पर वो सुख उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं हैं, वो उनके विरह में बैठी हुई हैं। तो वो पहले तो फटकार लगाती हैं पहले छंद में, फिर उसको थोड़ा सा ये कहते हैं कि इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ही तुम कुछ मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम मेरी दूत बन जाओ। देखिए, पहले मैं पढ़ती हूँ उसको कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखिए, इसके कठिन शब्द देख लेते हैं पहले। सुपवन का मतलब होता है सुगंधित पवन। वैसे तो सुंदर पवन, लेकिन पवन सुंदर कब होगी? जब उसमें अच्छी गंध आ रही होगी। वातायन मतलब खिड़की। संताप मीन्स कष्ट या दुख। कलुषित का मतलब दूषित हुई है, गंदी हो गई है, उसमें गंदगी आ गई है। तो देखिए, इसकी अब हम व्याख्या देखते हैं कि एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आकर उनके दोनों आँखों में उसको गीला कर रहे थे, भिगो रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुखद सुगंधित पवन जो थी वो रोशनदान से, खिड़कियों से हो करके उनके घर के भीतर आई। जो भीतर आई तो वो जो शीतल पवन थी वो उनको कष्टकारी लगी। तो उन्होंने पवन से कहा कि पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया है ना। संतापों के को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, दुख और बढ़ गया और इससे दुखित होकर के धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। तब धीरे से श्रीमती राधिका ने पवन से क्या कहा कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्यों मुझे परेशान कर रही है। क्योंकि प्रातःकाल की जो पवन है वो सुख देने वाली है और इस समय मुझे किसी भी प्रकार का सुख बिना श्री कृष्ण के अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तेरा मन भी दूषित हो गया है, हृदय दूषित हो गया है? तू भी मुझे प्रताड़ित करना चाहती है, मुझे दुखित करना चाहती है। तो इसमें देख लीजिए, ये खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको समझने में इसके ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है और इसको ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होगी। इसमें रस देख लीजिए, श्रृंगार रस है और राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण करा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। खड़ी बोली है, अलंकार इसमें मानवीकरण है क्योंकि राधा जो हैं वो हवा से, वायु से बात कर रही हैं। वायु सुन सकती है, इसका मतलब वायु इस तरीके से प्रतिक्रिया कर रही है जिस तरीके से एक मानव कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हम इसको मानवीकरण अलंकार कहेंगे। और छंद जो है वो मदाक्रांता है, बोली खड़ी है। तो ये आज के इस पवन दूतिका की व्याख्या थी। धन्यवाद।